नमस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इस सीरीज के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। अभी पिछले दो वीडियो में हमने ये डिस्कस किया। सबसे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इंट्रोडक्शन देने का सही तरीका क्या है, कहां कैसे इंट्रोडक्शन देना चाहिए। दूसरे वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि लोगों से मीट एंड ग्रीट कैसे करते हैं, बातचीत शुरू कैसे करते हैं। एंड तीसरे वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं, जो कि है ग्रुप डिस्कशन। अब देखिए, ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे अच्छे लोगों को बुखार, इस टॉपिक के नाम से अच्छे लोगों को बुखार आ जाता है ना। लेकिन एक ऐसी चीज है ये जिससे आप कभी पीछा छुड़ा ही नहीं सकते। चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कॉर्पोरेट में हो, किसी इंटरव्यू में हो, कहीं पे भी आप ग्रुप डिस्कशन से पीछा नहीं छुड़ा सकते, है ना। हम इस वीडियो में बातचीत कर रहे होंगे कि ग्रुप डिस्कशन को जीतने का क्या तरीका है, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको 3 से 4 मिथ्स बताऊंगा, गलत फहमियां बताऊंगा जो ग्रुप डिस्कशन को लेकर लोगों के दिमाग में होता है, जिसकी वजह से 90% लोग ग्रुप डिस्कशन में गलती करते हैं और वो फेल हो जाते हैं, वो आउट हो जाते हैं कंपटीशन से। इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यार वीडियो को शेयर कीजिए, कंजूसी मत कीजिए। मैं सारा कोर्स आपको फ्री में दे रहा हूं, शेयर तो कम से कम कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताया कीजिए कि क्या अच्छा लग रहा है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं तो हम सबको डर लगने लगता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। ग्रुप डिस्कशन को जीतने का 3 फॉर्मूला है। अगर इस 3 फॉर्मूले को आप समझ गए और लास्ट में 3 मिथ को अगर आप समझ गए, आप किसी भी ग्रुप डिस्कशन को निकाल के ले जाएंगे। 3 फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला फॉर्मूला स्टार्ट करना है। दूसरा फॉर्मूला लोगों को मौका देना है। तीसरा फॉर्मूला कंक्लूड करना है या फिर एंड करना, आप जो भी कहिए। हम जनरली स्टार्ट करने से डरते हैं, लोगों को मौका नहीं देते और कंक्लूड नहीं करते। ये इन्हीं सब के बारे में हम बातचीत करेंगे। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो आपको चीज पता होना चाहिए वो है सब्जेक्ट नॉलेज, कि किस चीज पर ग्रुप डिस्कशन होने वाला है। अब जब भी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो 2 सिचुएशन हो सकती हैं आपके साथ। पहला सिचुएशन कि जिस सब्जेक्ट पे ग्रुप डिस्कशन होने वाला है वो सब्जेक्ट आपको पता है, पहले से ही आपको टॉपिक दे दिया गया है। एंड दूसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो सब्जेक्ट पता ही ना हो। तो अगर सब्जेक्ट पता है तब तो आप प्रिपेयर करके जाइए, जितना ज्यादा हो सके उतने अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। लेकिन तब क्या जब आपको सब्जेक्ट पता ही ना हो? इस मामले में जब आपको सब्जेक्ट ही पता ना हो, आपको यह फॉर्मूला अपनाना चाहिए। पहला, सबसे पहले एकदम ध्यान देना चाहिए आपको कि लोग बातचीत क्या कर रहे हैं। एकदम पूरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए लोगों को सुनने में, पे अटेंशन। दूसरा, क्वेश्चंस पूछिए, क्यूरियोसिटी जाहिर कीजिए। देखिए, ग्रुप डिस्कशन में आप कितना अच्छा बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रुप डिस्कशन आपकी लीडरशिप चेक करने के लिए की जाती है, आपके पेशेंस को चेक करने के लिए किया जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को चेक करने के लिए किया जाता है ना। तो अगर आप क्वेश्चंस पूछते हैं, एक्साइटमेंट शो करते हैं, तो आप एक बहुत ही अच्छा इंपैक्ट छोड़ते हैं और उससे उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है आपको। एंड फिर तब एक सही समय का इंतजार कीजिए बोलने का, एंड तब फिर बोलिए जब आपको सब्जेक्ट के बारे में पता ना हो। लेकिन जब पता हो तो आप बातचीत शुरू कर सकते हैं। अब मैं ज्यादा इसको लंबा नहीं करता हूं, शॉर्ट रखता हूं। तीसरा फॉर्मूला क्या था? कंक्लूड। अब देखिए, जो व्यक्ति कंक्लूड करता है, कंक्लूड मतलब खत्म करता है, वो व्यक्ति एक बहुत ही अच्छा इंपैक्ट छोड़ता है। उस व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है, सामने वाले को यही समझ में आता है। क्योंकि शुरू करना और अंत करना, देखो, आगाज अच्छा करना और अंत अच्छा करना, ये दोनों ही लीडरशिप की पहचान है ना। बिकॉज लीडर्स आर लीड बाय एग्जांपल्स। सो अगर आप कंक्लूड करते हैं पूरे ग्रुप डिस्कशन को, आप एक बहुत बढ़िया इंपैक्ट छोड़ेंगे, है ना। अब 3 मिथ्स हैं ग्रुप डिस्कशन को लेके, जिसको आप नहीं समझे आप फेल हो जाएंगे, लेकिन समझ गए तो आप गेम निकाल के ले जाएंगे। 3 मिथ क्या है? सबसे पहला मिथ पता है क्या होता है ग्रुप डिस्कशन में? जब भी हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज्यादा बोलना होता है।
ग्रुप डिस्कशन में बोलने से ज्यादा सुनना और ऑब्जर्व करना होता है। तो पहला मिथ क्या है कि बहुत ज्यादा बोलना है, ऐसा नहीं है। आप जितना ज्यादा सुनेंगे, जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, उतनी ज्यादा आपको सब्जेक्ट के लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और सही समय का इंतजार करके तब आप अगर टू द पॉइंट बात करते हैं, आप गेम निकाल के ले जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा मिथ क्या है कि लोग डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। देखिए, हम सबको पता है कि ग्रुप डिस्कशन में आप सामने वाले को हराने गए, ग्रुप डिस्कशन में आप अपना एक छाप छोड़ने गए, लेकिन छाप तब नहीं आप छोड़ पाएंगे बहुत अच्छा जब आप डोमिनेटिंग नेचर के हो जाएंगे। कई लोग नहीं ना 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 आप गलत बोल रहे हैं, नॉट बिल्कुल गलत, एकदम एग्री नहीं कर रहे हैं सामने वाले की किसी बात से, सुनना ही नहीं चाहते उसको, बस हम खुद की बात बताना चाहते होते हैं और कई बार हम एग्रेसिव हो जाते हैं, डोमिनेट करने लगते हैं। और जब हम डोमिनेट करते हैं तो ग्रुप डिस्कशन जो है वो आर्गुमेंट्स में बदल जाती है एंड आप तब आप बहुत ही गलत लीडरशिप का परिचय दे रहे होते हैं, है ना। तो या इसका नाम ग्रुप आर्गुमेंट नहीं है, इसका नाम है ग्रुप डिस्कशन। तो आपको आर्गुमेंट्स नहीं करना है, आपको क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन करने के लिए आपको बुलाया गया है। तो कभी भी अपने डिस्कशन को बहसबाजी में कभी भी परिवर्तित मत कीजिए। और देखिए, ये सारी चीजें ना घर से शुरू होती है। जब घर में कुछ डिस्कशन हो ना, जब फ्रेंड्स के बीच कुछ डिस्कशन हो ना, डोमिनेट मत कीजिए, सुनिए, नॉट सही रखिए, अपना अंडरस्टैंड कीजिए, सही टाइम पे टू द पॉइंट तब रिप्लाई कीजिए। ऐसे आपको एक समझदार जिम्मेदार इंसान माना जाता है। और बड़ कुछ भी बोलते हैं अगर आप ना, तो आपको एक जिम्मेदार इंसान नहीं माना जाता। तो कभी भी डोमिनेट मत कीजिए। लेकिन एक गलत धारणा क्या है, हमें तो बहुत ज्यादा बोलना होता है जी, ऐसा नहीं है। वो आपको पहले ही छाड़ देगा वो व्यक्ति, जो जितने भी जज होते हैं। तीसरी गलत धारणा क्या होती है, वही एग्रेशन के बारे में मैं बोल रहा था, इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर देता हूं। तीसरी गलत धारणा यह है, आप जब भी ग्रुप डिस्कशन में देखिए, आप यंग जनरेशन है, यंग ब्लड है, आप जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, आप सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करते, रिस्पेक्ट भूल जाते हैं आप, एंड वहां पे सिर्फ आपको जीत दिखाई दे रही होती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग ना ये मान के चलो यार कि परिवार हैं आपके, वो आप तब डिस्कशन कर रहे हो, आपको किसी को हराना नहीं है यहाँ पे, बस अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखनी होती है। ये डिस्कशन है, ये वॉर नहीं है ना। आप ग्रुप डिस्कशन को वॉर क्यों समझ लेते हो? ग्रुप डिस्कशन को कभी भी वॉर नहीं समझना, है ना। तो क्या करना है, हमेशा अपने पार्टनर्स का रेस्पेक्ट करो, रेस्पेक्ट करो। रेस्पेक्ट हम कैसे शो करते हैं? स्माइल करके, नॉट सही रख के, हाँ मैं समझ रहा हूं आपको ये बोल के, एंड तब फिर नहीं मैं आपकी इस बात से तवज्जो नहीं रखता, ऐसे नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन यहां पे ये भी अगर हो तो ज्यादा फायदा होता। जैसे मान लो कि डिमोनेटाइजेशन है, अगर सामने वाला व्यक्ति बोला है कि नहीं नरेंद्र मोदी जी ने बहुत गलत किया, तो नहीं नरेंद्र मोदी जी ने गलत नहीं किया, ऐसे नहीं बोलना। कैसे बोलना, मैं समझ सकता हूं और मैं पता हूं कि आप बहुत आहत हैं इस निर्णय से उनके, लेकिन इसके ये फायदे भी तो हैं। जब आप इस तरीके से बात कर रहे होते हैं, आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं ना, तो सामने वाला बंदा भी आपके लिए नतमस्तक हो जाएगा। और ग्रुप जो पैनलिस्ट होते हैं, जो जज होते हैं, वो मानता है यार इस बंदे में लीडरशिप क्वालिटी बहुत शानदार है। टीम मैनेजमेंट भी देखा जाता है ग्रुप डिस्कशन में कि आप कितने अच्छे से चीजों को मैनेज करते हैं। तो अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, आप किसी भी बड़े से बड़े जगह पे ग्रुप डिस्कशन को निकाल के ले जाएंगे। यार कुछ ही बेसिक्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। सो ये सारी चीजों को फॉलो कीजिए, ग्रुप डिस्कशन के किंग हो जाएंगे आप। एंड जितना ज्यादा हो सके यार इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम लोग फ्री में ये कोर्सेज दे रहे हैं, समाज के हर एक तबके तक पहुंचा दीजिए ना, इसको दिल खोल के शेयर कीजिए, जितने दोस्त हैं सब तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गो एंड गेट योर ड्रीम्स।